जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको प्रश्न केदारनाथ सिंह से संबंधित और इनके द्वारा जो रचित कविता नदी है वहाँ से हम प्रश्न उत्तर उठाएंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके पुस्तक में दिया हुआ है और प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिया हुआ है। लेकिन जब ये क्लास आप देखेंगे तो अन्य चीज़ों को भी डिस्कशन करते हुए हम चलेंगे, जिसे सुनने सुनाने से आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा समय तक बनी रहेंगी। एक बात। और दूसरी बात यह है बच्चों कि केदारनाथ सिंह के द्वारा कैसे कैसे मतलब इनके इनके द्वारा क्या क्या प्राप्तियां हुई, इन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया है, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनके और अन्य रचनाएं क्या क्या लिखी हैं, इनकी भाषा और सब चीज़ें, और हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग भी अपने पुस्तक खोल लीजिए और क्वेश्चन को हल करिए फटाफट। देखिए, आप पुस्तक खोलेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, हम जो बताएंगे उसको भी सुनेंगे, तो इससे चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह से बने रहेंगी। और एक दिमाग में एक पैटर्न ये भी बनेगा कि हमारे एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं चलते चलते। आप जानते हैं हमारा जो लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 कक्षाएं हैं बच्चों, इन सभी कक्षाओं को हम हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम डे बाय डे कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। डे बाय डे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप उसे देखें और अपने बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों को सबको इसको बताएं और आप इसका लाभ उठाएं। तो आइए बच्चों, चलते चलते बस छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। हमने आपको कहा था ना कि ये जो जीवन परिचय हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं। जीवन परिचय को यही रीजन है कि हम सबसे पहले जीवन परिचय को पढ़ाते हैं किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ। ये आपकी किताब में ही दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, का नंबर 1934, खा नंबर 1936, गा नंबर 1938 या फिर घाम नंबर बच्चों 1940। तो हमने आपको बताया था कि केदारनाथ जी का जन्म 1934 में चकिया गांव बलिया में हुआ था, जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों। और इनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 में, अर्थात अभी हाल ही में हुआ। हाल ही में मतलब कहने का तात्पर्य कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, क्योंकि 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जन्म कब हुआ बच्चों? तो 7 जुलाई 1934 को। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से डिस्कशन की प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी और हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि केदारनाथ सिंह का निधन कब हुआ। देखिए, अभी हमने डिस्कशन किया कि 2018 में। कब? 19 मार्च 2018 को हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कहेगा कि नदी कविता के, अब देखिए आपके एग्जाम में दे देगा, जैसे हमने जो पढ़ाया था आपको नदी, आप देखिएगा पिछली क्लास में जाके, तो उसमें हमने बताया कि ऐसे पंक्ति दे देंगे। क्या करेंगे? ऐसे पंक्ति दे देंगे। मान लीजिए इस पंक्ति में आपकी कविताएं जो पंक्ति हैं वो लिखी हुई है। कविता जो पंक्ति नदी वाला कविता है वो लिखी हुई है। अब वहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे लिखा है यहाँ पर, अगर धीरे चलो, ऐसे लिखा नहीं है, अगर धीरे चलो ऐसे करके लिखा है। अब मान लीजिए छोड़ दो, यहीं से यहाँ तक हो गया। अभी आपके एग्जाम में मान लीजिए पंक्ति दिया है, तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार कौन है, ऐसे पूछेंगे बच्चों। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति की पद्यांश लिखिए, या प्रस्तुत पद्यांश का क्या कहते हैं संदर्भ लिखिए या व्याख्या लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। और ये 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन क्या कहते हैं 2 नंबर का रहेगा।
और देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और अलग से जो ये क्वेश्चन हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक एक नंबर का वहीं से अलग से बन जाएगा। आपसे पूछ लेगा नदी कविता, जो 1 नंबर का सवाल बनेगा वहीं से पूछ लेगा कि नदी कविता के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं केदारनाथ सिंह है। अब आगे बढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आ गया इनकी रचना से संबंधित क्वेश्चन। कल्पना और छाया किसकी रचना है? तो आप जानते हैं केदारनाथ सिंह, कैलाश वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेंद्र मोहन। तो बच्चों आप जानते हैं केदारनाथ सिंह की है कल्पना और छाया। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, हमने आपको याद कराया था कि केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं कि सृष्टि पर पहरा करो। यहाँ से देखो कल्पना और छाया को क्या कहते हैं कि सृष्टि पर क्या, सृष्टि का क्या करो, पहरा करो। यहाँ से देख के पहरा करो। देखो यहाँ से देखो अकाल में सारस है, अकाल में सारस है। सारस कहाँ है? अकाल में है। और उत्तर कबीर और अन्य कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने। टास्टाय और मेरे और साइकिल भी लिखा। कह रहे हैं कि ये टास्टाय और मेरे साइकिल जो है मेरे समय के बाद शब्द हैं। मेरे समय के शब्द भी लिखे ना रचना, हमने आपको याद कराया। कह रहे हैं कि टॉल्स्टॉय और साइकिल मेरे समय के शब्द हैं, अर्थात टॉल्स्टॉय हो गया, टॉल्स्टॉय और साइकिल मेरे समय के शब्द, और उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं कविताएं। और यहाँ से देखो अकाल में सारस, सृष्टि का पहरा, कल्पना और छाया, ये सब बच्चों क्या कहते हैं, केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं केदारनाथ सिंह की रचना। अब यहाँ पर देखिए फिर एक क्वेश्चन बन गया बच्चों रचना से कि केदारनाथ सिंह की रचना है। इसका मतलब ये जो 4 दिया हुआ है इसमें से 3 नहीं है, मात्र लिखिए। तो बताइए बच्चों, बताइए का नंबर है? कहीं नहीं, वहीं जमीन पक रही है, कनुप्रिया या धूप के दान, धूप के धान। आप बताएं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए जमीन पक रही है, इनकी ही रचना है। क्या? जमीन पक रही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बच्चों यहाँ पर कब्रिस्तान में पंचायत किसकी रचना है? कब्रिस्तान में पंचायत किसकी रचना है क्वेश्चन दिया हुआ है। वर नारायण का, केदारनाथ सिंह का, त्रिलोचन का है या केदारनाथ अग्रवाल का है। तो बच्चों आप जानते हो कि यहाँ पर जिक्र केदारनाथ सिंह की ही हो रही है, इसलिए आप इसको पकड़ के रखिए कि केदारनाथ सिंह की रचना क्या है, कब्रिस्तान में पंचायत। केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं कि अब तो जमाना उल्टा हो गया, कब्रिस्तान में पंचायत होते हैं, है ना। याद करिए, कोई किसी तरह से बस याद होना चाहिए दिमाग में। अब देखिए बच्चों फिर अब पूछ लिया जन्म स्थान। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान हमने आपको बताया था कि चकिया बलिया में हुआ है, बलिया उत्तर प्रदेश चकिया नामक ग्राम में हुआ है। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। केदारनाथ सिंह सप्तक के कवि हैं, मतलब केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? जो 4 सप्तक आज्ञा ने मतलब लिखा था, एक तो तार सप्तक था और 3 सप्तक था, तो वही कह रहे हैं कि किस सप्तक के कवि हैं। तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का, ये तीसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह आज्ञा द्वारा रचित जो तीसरा सप्तक है उसमें इन्होंने उसमें ये है 7 कवियों को मिलाकर सप्तक बनता था। तो वो जो 7 कवि हैं तीसरे सप्तक में 7 कवि हैं, उनमें एक ये केदारनाथ सिंह है। अब ये बच्चों देखिए तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, ये भी बात दिमाग में आएगा। तो 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। अब आप दूसरा तार सप्तक भी देख लीजिए, यहीं पर 8 जोड़ दीजिए, तो 9 8 कितना होता है? 17, 4 5। 1957 में हुआ था। कौन? दूसरा तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक 1957 में 8 जोड़ना है। अब आप फिर 1957 में 8 ऐड करिए तो क्या होगा? 8 7 15 और 6, और 1956 में तीसरा सप्तक तार सप्तक 1956 में बच्चों, समझ रहे हैं। अब देख लीजिए यहीं पर चौथा तार सप्तक। तो देखिए बच्चों 8 और 8 कितना होता है? ये देखिए ये 8 और ये 8 कितना होता है? 16 होता है ना। इसी में 4 और जोड़िए, कितना होगा? 20। अब आप 1965 लीजिए,
1965 ही तो है 30 तार सप्तक, इसी में 20 जोड़ दीजिए। अब देखिए कितना आता है। तो ये 5 5 और 0, यहाँ पर 5 उतार लीजिए, इसको 5 बना दीजिए, ये कट कर दीजिए। और ये 6 और 2 8 और 1985 में होती है, 20 साल बाद। देखिए पहला तार सप्तक 1943 में आती है। क्षमा करें बच्चों, यहाँ 49 हमने लिख दिया। 1 मिनट हम आपको फिर से याद दिलाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। 1943 में ये पहला आपका तार सप्तक हो गया। अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका दूसरा तार सप्तक आ जाएगा 1911। 1 मिनट, 8 3 11 को 1 और 4 1 5, 1951 ये आपका हो गया दूसरा तार सप्तक। अब फिर इसी में 8 जोड़ दीजिए, जोड़िए तो ये हो गया 9। 1959 में तीसरा तार सप्तक, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब बच्चों देखिए 8 यहाँ पर जुड़ा है, 8 यहाँ पर जुड़ा है, 16 हो गया ना, ये दोनों 8 लीजिए, 16 हो गया। 16 में 4 और जोड़ दीजिए तो अब ये 1959 लीजिए, क्या 1959, और इसमें 20 जोड़ दीजिए। अब ये चौथा तार सप्तक का डेट आ जाएगा 9 और 5 2 7 और ये 1900 वैसे रहेगा। तो 1989 में इनका चौथा तार सप्तक आता है। इसी तरह से आपको याद करके रखना है बच्चों। तो ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला यहीं पर थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि हमारे एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह बन जाएंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहना है। जन्म स्थान हमने जैसा कि पहले भी आपको रिवाइज का मतलब समझाया है, बताया है कि आप इसका एक कॉपी बनाइए। जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, अभी तो हम कवियों को पढ़ा रहे हैं, फिर आगे हम लेखकों को भी पढ़ाएंगे। उनसे संबंधित क्वेश्चन को करवाते हुए लेखकों को पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा गद्यांश में, तो हम गद्यांश लेंगे। ऐसे मान लीजिए हमने एक गद्यांश ले लिया, अब इसके नीचे हम उसको प्रश्न उत्तर को ऐसे प्रश्न उत्तर ऐसे करके प्रश्न दिए रहेंगे और उसी का उत्तर करते हुए ऐसे समझाते जाएंगे। ये हम गद्य की बात कर रहे हैं बच्चों। तो अभी पद चल रहा है, बस पद समाप्ति होने वाला है आपका क्लास 10 का, क्योंकि हम सारे एक ही मतलब लेसन को हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी अध्याय छूटने न पाए, क्योंकि एक भी नंबर बच्चों जाना नहीं चाहिए। और आप यही कार्य कीजिए कि जो आपका जो फ्लो चार्ट है उस पर आप अपनी पकड़ बनाइए, उसको कॉपी में उतारिए। क्या करेंगे, उसको कॉपी में आप उतारिए। बिल्कुल भी लिखने पढ़ने से बिल्कुल संकोच मत कीजिए बच्चों। जितना आप परिश्रम करेंगे उसका फल आपको रिजल्ट में मिलेगा। नहीं तो रिजल्ट तो बताएगा ही कि आपने कितना परिश्रम किया था, रिजल्ट तो बता ही देगा। उससे पहले आप मेहनत करके अच्छे रिजल्ट निकाल लीजिए, ताकि लोग रिजल्ट आपका देखें तो आपकी तरफ आपके चेहरे की ओर देख के पर्सन ये शब्द निकालें, मतलब अपने मुंह से प्रशंसा आपकी करें कि हाँ बच्चे ने मेहनत की हो। आपकी मेहनत की सराहना होगी बच्चों कब, जब आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छा, जब आप निरंतरता बनाए रखिए। मेहनत का अर्थ यही है बच्चों। मेहनत का अर्थ ये नहीं कि आप बस झूम के बस एक दिन खूब झूम के बस हिंदी 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 ही पढ़िए, नहीं, आप सारे विषय को पढ़िए। लेकिन बस क्या है कि आप निरंतरता बनाइए, कंटिन्यूटी बनाइए, निरंतर पढ़िए। तो आइए बच्चों, आज क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला समाप्त होती है। हमने आपसे डिस्कशन भी किया, इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर भी देखा करें। जैसे और सारी चीज़ों जैसे क्वेश्चन हो गया, जो भी है इसमें, मतलब आपका रचना हो गया और कोई चीज़ है तो डिस्कशन होता है, तो इसे सुनने सुनाने से चीज़ें दिमाग में और बैठती हैं। तो बच्चों चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद बच्चों।